है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 25 जुलाई 2022। तो 25 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 24 जुलाई 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौशिक राजशेखर, ऑप्शन बी केपी कुमारन, ऑप्शन सी रामदरस मिश्रा, ऑप्शन डी तनुजा केसरी। तो हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर ने जीता है। अब इसमें अन्य ऑप्शंस पर ध्यान दें तो केपी कुमारन को अभी हाल ही में डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। रामदरस मिश्रा की बात करें तो इन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था। ऑप्शन डी की बात करें तनुजा केसरी, तो तनुजा केसरी को ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। और अभी ब्रिटेन की संसद ने और किसे सम्मानित किया है तो बीसीसीआई के वर्तमान में हमारे अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। अब बात इसरो की हो रही है तो चलिए जानकारी लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी यूके। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और भारत ने आपस में शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए समझौता किया है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए रनिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन बी दिनेश गुणवर्धने, ऑप्शन सी शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, ऑप्शन डी महिंद्रा राजपक्षे। तो हाल ही में दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। और इनसे रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिनेश गुणवर्धने के जो माता पिता थे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। यदि ऑप्शन ए पर बात करें रनिल विक्रमसिंघे, तो मैंने अभी कल ही बताया था कि रनिल विक्रमसिंघे कौन बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और शेख मोहम्मद अब सलाह सलेम ये कौन है? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। महिंद्रा राजपक्षे पूर्व में कौन रह चुके हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि कहाँ के हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नई पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ किया है। और ये जो है झारखंड में किया है। तो चलिए झारखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं। राजधानी की बात करें तो रांची है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, संथाली और मुंडारी हैं। जिले 24 हैं। राज्य का पुष्प पलाश है। राज्य के वृक्ष साल का वृक्ष है। राज्य के पक्षी कोयल है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 14 हैं। राज्यसभा सीट 6 हैं और विधानसभा सीट 81 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में लोकसभा ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को पारित कर दिया। इसे किसने पेश किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो हमारे पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को पेश किया था, जो कि लोकसभा में पारित हो चुका है। अन्य ऑप्शंस को देखें तो अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय कार्य मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं और संचार मंत्री हैं। पीयूष गोयल की बात करें तो उद्योग और कपड़ा मंत्रालय वर्तमान में पीयूष गोयल जी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। ये जल जीवन मिशन से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो चलिए मध्य प्रदेश की पूरी डिटेल देखते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रवि विजय कुमार मलिमथ हैं। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। राजधानी भोपाल है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात हैं। भाषाओं की बात करें तो प्रमुख भाषा हिंदी है। जिले बामन हैं। राज्य के पुष्प लीली है। राज्य के वृक्ष बरगद अथवा वटिया बड़ है। राज्य के पक्षी दूधराज यानी कि इंडियन पैराडाइज फ्लाइक्चर है। राज्य के पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। लोकसभा सीट 29 हैं। राज्यसभा सीट 12 हैं और विधानसभा सीट 230 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो ई अमृत यानी कि एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। एक बार फिर बताता हूँ, ई अमृत की फुल फॉर्म एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो किसने लॉन्च किया है? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। बात नीति आयोग की हो रही है तो चलिए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति की फुल फॉर्म इसमें क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। यदि इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं, और यदि सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है? तो सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों को की शीर्ष पसंद कौन सा देश है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 2021 में भारतीय नागरिकता का त्याग करने वाले नागरिकों की शीर्ष पसंद अमेरिका है। ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। अब बात अमेरिका की हो रही है तो चलिए अमेरिका के बारे में जानें। अभी हाल ही में 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे पर। क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 1.5%, ऑप्शन सी 7.2%, ऑप्शन डी 9%। तो हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी 2022-23 के लिए 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात एडीबी की हो रही है, चलिए एडीबी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो एडीबी की फुल फॉर्म तो यही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मत्सास्कु अस्कवा हैं और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अभिनेता कमल हसन को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी यूएई। तो हाल ही में कमल हसन को अपना गोल्डन वीज़ा यूएई ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ब्रांड ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए फैन कोड, ऑप्शन बी pokerbazi.com, ऑप्शन सी टाइटन रागा, ऑप्शन डी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो हाल ही में शाहरुख खान को किसने बनाया है? गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। अब ये अन्य प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो हाल ही में इनके भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री नियुक्त किए गए हैं। pokerbazi.com के शाहिद कपूर नियुक्त हुए हैं और टाइटन रागा की आलिया भट्ट नियुक्त हुई हैं। और एक दो और देख लें जो नए नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल ही में मेडिमिक्स का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया था। इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया था और गरुण एयरोस्पेस का MS धोनी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बधाई भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए डेलोइट, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी एडीबी, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलोइट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में काकरापार परमाणु संयंत्र ने अपना तीसरा रिएक्टर जो कि स्वदेश निर्मित है को चालू किया है। तो ये बताना है कि यह किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। अब गुजरात की बात हो रही है, तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 मई 1960, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर है, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी और मराठी हैं, जिले 33 हैं, राज्य के पुष्प गेंदा है यानी कि मैरीगोल्ड, राज्य के पक्षी हंसावर यानी फ्लेमिंगो है, राज्य के पशु गिरसिंग यानी कि एशियाई शेर हैं, लोकसभा सीट 26 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी PNB बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं किसने शुरू की हैं? SBI ने शुरू की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने डिजीवाणी सेंटर खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो ये किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी नेस्कॉम, ऑप्शन डी ट्विटर। तो डिजीवाणी सेंटर खोलने के लिए गूगल ने नेस्कॉम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस और यूक्रेन ने काला सागर से अनाज निर्यात की अनुमति के लिए किसके समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए यूएन, ऑप्शन बी एफएओ, ऑप्शन सी आईएएफडी, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में यूएन समर्थित समझौते पर रूस और यूक्रेन ने काला सागर से अनाज निर्यात की अनुमति के लिए समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूएन की बात हो रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हुई है और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी और किस बैंक ने ऑनलाइन कर भुगतान सेवाओं की पेशकश हेतु सहयोग किया है? ऑप्शन ए फेडरल बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी एचडीएफसी। तो हाल ही में सीबीडीटी और फेडरल बैंक ने इस प्रकार के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब 25 जुलाई के लिए 19 क्वेश्चन थे, अब 24 जुलाई 2022 के क्वेश्चनों का रिवीजन देखते हैं। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती कब मनाई गई है? तो कब मनाई गई है? 23 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा सरफोजी और उनके बेटे शिवाजी की 19वीं सदी की एक पेंटिंग का पता किस देश में लगाया गया है? किस देश में? अमेरिका के संग्रहालय में। नेक्स्ट है, नॉर्ड स्ट्रीम अपतटीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है? रसिया से है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो इसलिए 22 जुलाई को प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो 2 एक्टर्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए और सूर्या को सुराराई पोट्रू मूवी के लिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? ये इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने। नेक्स्ट था, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? सैफ अहमद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? भारत और मालदीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आज भी मैंने आपको बताया केपी कुमारन को डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो किसके हुए हैं? कुवैत के नए पीएम नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जुलाई को वय वंदना योजना के 5 साल पूरे हुए हैं, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था इसे? 21 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकला की स्पीड टेस्ट इंडेक्स में जून 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? नॉर्वे। और भारत कौन से स्थान पर है? तो 118वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही दवा पैक्सलोविड कितने वर्ष से अधिक आयु के रोगियों के लिए है? तो ये 12 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों के लिए है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत पहले स्थान पर रहा है। MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिंग शब्द चर्चा में रहा, ये क्या है? तो यह एक साइबर अपराध का एक रूप है, साइबर फ्रॉड का एक रूप है। तो आज के लिए इतना ही।
यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।